तो आज अपन देखेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक के अलग अलग जो फॉल्ट आते हैं। गाड़ी नो स्टार्ट कंडीशन है, गाड़ी सेल्फ ले रही है, क्रैंकिंग हो रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। किस केस में आपका ईसीएम कम्युनिकेशन उसका डिस्टर्ब है, मतलब स्कैनर उसका स्कैन नहीं कर पा रहा है। कुछ केस में गाड़ी के अंदर स्कैनर तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन उसके अंदर नो फॉल्ट कोड है। उस केस में आपका एक्सपीरियंस उधर लगाना पड़ेगा, या फिर आपको बेसिक कैसा स्टेप बाय स्टेप चेक करने का। बहुत सारे मेथड है, जितने आपको पता है उतना बता दो। उसमें कुछ एक्स्ट्रा है जिसके मैं टिप्स और ट्रिक बताऊंगा कि आप इजीली उस फॉल्ट तक पहुंच सकते हैं। उस केस में, जिस केस में आपके स्कैनर के ऊपर नो फॉल्ट कोड, मतलब कोई फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस से वो फॉल्ट को आपको पकड़ना है, तो मैं आपको बहुत सारे वैसा भी बता दूंगा। इजीली 2 मिनट में आप कंफर्म कर सकते हैं उस फॉल्ट को। तो आपके आइडिया के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए कि गाड़ी का क्रैंकिंग हो रहा है, सेल्फ लग रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। चेक करना पड़ेगा एक बार। फ्यूल तो समझो पेट्रोल गाड़ी है या डीजल गाड़ी है, जो भी है, तो उसमें अपन उसके अंदर देखेंगे कि इन्होंने बताया कि फ्यूल फ्यूल चेक करेंगे। चेकिंग ठीक है। हाँ, इग्निशन कॉइल के ऊपर करंट आ रहा है क्या नहीं, चलो ठीक है। चेकिंग तो हाँ राइट, कितनी रीडिंग देना चाहिए। हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है कि क्रैंक सेंसर का रीडिंग, मतलब यहाँ पे जब स्कैनर रहेगा तो उसके अंदर आरपीएम या फिर इंजन स्पीड लिखा रहेगा, वहाँ पे आपको आरपीएम का रीडिंग, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, उसका जो रीडिंग है वो गाड़ी क्रैंकिंग के टाइम पे 200 के आसपास होना चाहिए, राइट। इंजेक्टर प्रेशर 100 आरपीएम। ओके, चेक लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक लाइट भी देखना जरूरी है कि स्विच ऑन केस में चेक लाइट आना चाहिए, साथ में सिक्योरिटी लाइट भी देखना चाहिए, राइट। इमोबिलाइजर ट्रांसपांडर सिग्नल भी चेक करना। ट्रांसपोंडर सिग्नल जो अपना इस टूल से भी अपन उसको चेक कर सकते हैं, ट्रांसपोंडर का सिग्नल। ओके, हाँ हैंडल। और क्योंकि कैसा रहता है, गाड़ी जब स्टार्ट नहीं होती है ना, वहाँ पे आपका जो कारागिरी है ना वही मेन रहती है। हाँ, बैटरी का मेन ग्राउंड भी चेक करते, 3 2 5 6 बैटरी, बैटरी वोल्टेज विद ग्राउंड ऐसा लिखता हूँ और निगेटिव लिखता हूँ। ओके, एम्स एम्पियर, ठीक है। ओके, और बहुत ये दिखता है इतना, लेकिन इतना छोटा नहीं है, क्योंकि जब भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है ना वो टाइम पे वो एक चैलेंज रहता है टेक्नीशियन के लिए। हाँ, तो जो कम्युनिकेशन नहीं आता है तो वो केस में आपको कैन हाई कैन लो जैसा फ्लैक्स रे रहता है, कैन एफडी रहता है, डीओआईपी प्रोटोकॉल रहता है, के लाइन रहती है, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपने बोला कैन हाई कैन लो, उसके अंदर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 6 7 चलो, कैन हाई वो कैन लो में
1.5 से लेके 2.5 वोल्ट आना चाहिए, और कैन हाई में 2.5 से लेके 3.5 वोल्ट आना चाहिए। हाँ, और क्या कर सकते हैं? और पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल दोनों में आप दोनों का भी बता दो कि और क्या क्या चेक करना चाहिए। पेट्रोल है हाँ तो हाँ, प्लग भी चेक करना। स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है क्या नहीं? चलो ठीक है, इसमें अपन देखते हैं। ये एक अलग सेक्शन छोड़ता हूँ मैकेनिकल फॉल्ट के लिए, क्योंकि ये जो बीच वाला जो मैं बताऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये फॉल्ट वो आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको उस पे जाना पड़ेगा। तो आपने जो बताया 7, इधर 8 करता हूँ मैं, स्पार्क प्लग करंट है, करंट चेकिंग करने का। और बताओ, दिमाग को थोड़ा जोर देना पड़ेगा। एयर मास सेंसर स्टार्ट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उन्होंने बताया एयर मास सेंसर, ठीक, उनके हिसाब से उन्होंने एकदम परफेक्ट बताया। लेकिन अपन इसमें क्या इंक्लूड करेंगे कि कोई भी सेंसर जितने भी गाड़ी के ऊपर लगे वो इंटरनल शॉर्ट हो जाएंगे, तो इस केस में गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ईसीएम है ना, वो फीडबैक नहीं देगा। क्योंकि गाड़ी को डैमेज नहीं होना चाहिए और भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए गाड़ी में, और कोई पार्ट जलना नहीं चाहिए। उस हिसाब से ईसीएम के अंदर वैसा माइक्रो प्रोसेसर में डाटा फीड किया हुआ रहता है कि वो गाड़ी को ही बंद कर देता है, मतलब सेंसर इंटरनल शॉर्ट। हाँ, कोई गाड़ी में चेकिंग। और ये शॉर्टिंग कैसा चेक करने का पता है? मैंने बताया था कैसा चेक करना है। ब्रेक शॉर्ट होना तो उसके बाद उसको 1 बाय 1 एक एक सेंसर का सॉकेट निकाल के गाड़ी को सेल्फ मार के देखना है। क्योंकि क्या होता है, और एक चीज मैं आपको मेन बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, छोटा सेंसर कोई भी हो, छोटा सेंसर हो या कोई भी सेंसर हो, सेंसर खराब होने के बाद इंटरनल कभी कभी ईसीएम का फॉल्ट दे देता है। ईसीएम डिसेबल, ईसीएम से रिलेटेड कोई भी फॉल्ट कोड उसके अंदर दे देगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ईसीएम उसका खराब है। 3-4 और उसमें क्या हो जाता है कि वो छोटा फॉल्ट हाइड हो जाता है और बड़ा फॉल्ट दिखाता है। लेकिन जब भी आप फॉल्ट निकालेंगे, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ बहुत सारी गाड़ी पे, जब भी अपन छोटा सेंसर का फॉल्ट निकालेंगे ना, तो स्कैनर के अंदर और दुनिया भर के फॉल्ट आ जाती है, बहुत टाइप के फॉल्ट आ जाएंगे जो उसके पहले ओरिजिनल है। कौन सा है वही सारा आ जाता हाँ, मतलब वो एक शॉर्टिंग की वजह से उसका जो मेन फॉल्ट है ना, वो भी हाइड हो जाता है। है। वो उसमें उसका 5 वोल्ट शॉर्ट हो या सेंसर शॉर्ट हो, राइट। और क्या हो सकता है? ब्रेक स्टार्ट हो गया तो Hyundai में हाँ, तो वो भी अपन ने ना उसको भी सेंसर में पकड़ेंगे कि जो ब्रेक स्विच है, वो स्विच में भी इंटरनल प्रॉब्लम हो जाएगा तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो वो टोटल इसमें आ गया, तो उसको भी एक बार मैं इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि वो स्विच है। हाँ, और क्या होता है? कई वायरिंग से मतलब हाँ। बॉडी से शॉर्ट होने से भी हो सकता है। शॉर्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट टू पॉजिटिव हो सकता है, मतलब इंटर वायरिंग शॉर्ट है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। क्लस्टर का प्रोग्राम डाटा रहेगा वो भी करेक्ट हो गया तो गाड़ी स्टार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्युनिकेशन करता जाता है। हाँ, क्या कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्लस्टर में तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी कभी कभी शॉर्ट होता है तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। वो भी मैंने भी फेस किया है उसको। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आपने एक भी नहीं बताया जो मुझे बताना है, एक भी नहीं बताया। डीजल गाड़ी में डीआरवी या रेल प्रेशर सेंसर का भी रहेगा तो भी सेफ लेगा स्टार्ट नहीं होगा। डीआरवी हाँ रेगुलेटर और रेल प्रेशर सेंसर का वायर वायर का भी रहेगा। वायर का प्रॉब्लम है सेंसर को भी। तो डीआरवी और रेल प्रेशर सेंसर, और उसको मैंने दोनों को कैसा चेक करने का वो भी मेथड बता दिया है। आप मल्टीमीटर से 2 मिनट के अंदर कंफर्म कर सकते हैं कि उसका सेंसर खराब है क्या, अंदर और कोई प्रॉब्लम है या ईसीएम का वायरिंग का है। मोटर का प्रॉब्लम है तो भी स्टार्ट नहीं होता है। हाँ,
लेकिन वो इंजेक्टर एक्चुएटर में आ गया तो अपन ने उसका वो शॉर्टिंग में उसको लिस्टिंग कर दिया उसको। इंजेक्टर का हाँ वो स्प्रे बराबर नहीं होता, 12 13 इसका हाँ वजह से भी वो स्टार्ट नहीं होता। इनके मतलब इनके से वो जो इंजेक्टर का रिटर्न है वो ज्यादा जाता रहेगा तो उस केस में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ओके इंजेक्टर रिटर्न स्पिंडल डायरेक्ट हो गए तो स्पिंडल का प्रॉब्लम रिलीफ वाल्व भी काम नहीं करे तो भी स्टार्ट नहीं होता गाड़ी। तो उसको अपन एक डीआर भी करते हैं और एक रेल प्रेशर सेंसर करते हैं। हाँ? रेल बड़ा गाड़ी में रिलीफ वाल्व रखना है तो रेल प्रेशर सेंसर कम से कम 250 to 300 रेल प्रेशर होना चाहिए। हाँ मतलब 250 बार स्टार्टिंग के लिए अपने को चाहिए। गाड़ी क्रैंक में आपको दो चीज चेक करना है। क्रैंक का जो उन्होंने बताया कि जो क्रैंक सेंसर है उसका जो आरपीएम है ये 200 के आसपास होना चाहिए स्टार्टिंग के टाइम पे। साथ में दूसरा क्या बोला बार उसका डीजल का जो प्रेशर है वो 250 बार तक स्टार्टिंग के लिए चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये प्रॉब्लम बहुत चैलेंज वाला है और यहाँ पे आपकी कारागिरी है यूजफुल है। काम करने में ज्यादा और अभी भी है ना मुझे जो बताना है वो इसका फॉल्ट इसके अंदर मैंने बताया नहीं। लास्ट में हाँ लो फ्लक्स का प्रॉब्लम ये तो स्टार्ट नहीं होता। लो फ्लक्स तो लंबा हाँ वो लॉन्ग सेल्फ लेगा लॉन्ग सेल्फ लेके लेकिन वो स्टार्ट हो जाएगा उसमें लेकिन लॉन्ग सेल्फ लेगा। तो ठीक है इतना तक बता दिया। अभी और बहुत सारे स्टेप्स रहते ये तो चेक करना जरूरी है जैसे आपने बताया जहाँ पे जो अभी अपन ने टीचिंग लिया उसमें ये है। इसके ऊपर अभी अभी जाएंगे नेक्स्ट लेवल में। नेक्स्ट लेवल में आपको देखना है उसका टाइमिंग इंजन टाइमिंग। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है मैकेनिकल सिस्टम डायग्नोस फॉल्ट। तो टाइमिंग में भी बहुत टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक केस में क्या रहेगा बेल्ट का दाता है ना वो कट जाता है। हाँ तो फिर है ना टाइमिंग जंप हो जाता है। कुछ गाड़ी में उसका कैमशाफ्ट टूट जाता है। कुछ गाड़ी में उसका जो ऑयल लिफ्टर बोलते हैं मतलब उसको एचएलए बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्टर रहते हैं ना जो अंदर हाँ जो ऑयल के प्रेशर के ऊपर चलते हैं एचएलए बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्टर। वो लिफ्टर भी टूट जाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी क्योंकि वॉल का जो टाइमिंग रॉन्ग हो जाता है। और उसके ऊपर और 3-4 स्टेप्स बताता हूँ मैं। उसके ऊपर आपको जाना है उसका गैस्केट हेड का गैस्केट भी जाएगा तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। हेड गैस्केट ऐसा बोले तो अलग लेकर गैस्केट रहता वाल बेंड भी होता गैस्केट और बताओ। हाँ और हेड गैस्केट हाँ गैस्केट वाल भी बेंड हो गए तो स्टार्ट नहीं होता। हाँ तो चलो वो टाइमिंग में आ गया। टाइमिंग का प्रॉब्लम है तो वो केस में वॉल भी बेंड हो जाएंगे वॉल रहेगा तो वो भी कैसा है टाइमिंग जो वॉल है ना सबके बेंड नहीं होते। जिसमें हाइड्रोलिक लिफ्टर आते हैं उसमें वॉल बेंड होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जीरो रहता है लेकिन ज्यादा सेल्फ मारेंगे तो उसमें बेंड होते हैं। हाँ और क्या बोलते हैं रेटिंग उधर जाके जाम हो गए तो ना हाँ। वो भी स्टार्ट नहीं होता। हाँ। इंटेक हाँ। मैनिफोल्ड एयर फिल्टर को खोल के बिना खोल के स्टार्ट कर देना और इसके अंदर कुछ वाल के अंदर जाम होता ना तो भी स्टार्ट नहीं होता। टेस्ट होगा ये वो क्यों बोले तो उसको प्रेशर नहीं पड़ता टीडीसी पोजीशन में बराबर उसका वैक्यूम नहीं की समझ गया। मतलब जो सक्शन कंप्रेशन पावर है एग्जॉस्ट जो चारों स्ट्रोक बन रहा है वो स्ट्रोक बनेंगे नहीं। मतलब बीडीसी और टीडीसी है ना अलाइन नहीं होएगा बराबर। इसके वजह से वो एडवांस रिटायर के चक्कर में गाड़ी बंद हो जाएगी। बिना खोल हाँ। के उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हाँ और खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं। और उसके ऊपर और 2-3 स्टेप्स है। कौन सा ये कैसा है ये ऐसा मैंने दिमाग में नहीं रखा है लेकिन मैंने जैसा मैंने गाड़ी के ऊपर फेस किया वो हिसाब से मैं आपको
बताऊंगा, उसके ऊपर और जाएंगे अपन। आपको कभी और उसको है ना, और एक इसका एक थ्योरी बताता हूँ मैं चेक करने का। इसका है ना हेड गैस्केट है ना प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि क्या है हेड गैस्केट में भी है ना 2 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक जो ओवरहीटिंग में होता है, और दूसरा क्या रहता है, गैस्केट एग्जॉस्ट साइड में लीकेज रहेगा तो उसका कूलेंट नीचे गिरेगा ही नहीं, वो वैसा ही जल के है ना वेपर होके साइलेंसर से चला जाएगा। उसमें थोड़ा और चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अपने को दिखता ही नहीं है कि कूलेंट लीकेज है क्या, और वो जा रहा है एग्जॉस्ट के साइड से लीकेज होके। वो चेक करने के लिए कूलेंट कितना क्वांटिटी में टेम्परेचर है, हाँ वो अलग कूल रहेगा, हाँ वो डाल के चेक करना है। हाँ। लेकिन आपको कैसा है इसमें, और एक बताता हूँ मैं, जैसे आपने बात किया ना टूल्स की, तो टूल्स से तो सब करते हैं, लेकिन अपने को एक 5-10 मिनट में आपको फॉल्ट को तक पहुंचना चाहिए। उसमें और 3-4 चीज, मतलब मैं जैसा मुझे अभी भी याद आ रहे नए नए प्रॉब्लम, अभी उसमें और देखेंगे ना तो आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम रहेगा। ईसीएम में सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का है तो अपन जाएंगे डायरेक्ट ईसीएम में, ईसीएम का भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये अपन ईसीएम भी पकड़ते हैं। और यहाँ पे एक मैं सॉफ्टवेयर लिखता हूँ, सॉफ्टवेयर में कैसा उसका डेटा भी करप्ट हुआ रहेगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। क्रैंक लेगा नहीं क्रैंक लेगा, क्रैंक कुछ केस में क्रैंक लेगा, कुछ केस में क्रैंक लेगा नहीं। और उसमें और एक बता दो कि जब भी अपन सेल्फ मारेंगे ना तो एक नॉकिंग का साउंड आएगा, बहुत खतरनाक नॉकिंग रहेगी, ऐसी ऐसा लगेगा कि अंदर इंजन के अंदर कुछ टूटा है, सिर्फ इसके वजह से सॉफ्टवेयर बराबर नहीं सॉफ्टवेयर का डेटा करप्ट हो गया तो ये प्रॉब्लम आएगा। करना पड़ेगा, फ्लैशिंग करे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसमें आप जो बोल रहे हैं ना हेड गैस्केट में है ना आपको और एक है वो, उधर आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। वहां पे जब भी गाड़ी क्रैंकिंग करेंगे ना तो उसका जो इंजन का साउंड है ना वो अलग रहेगा, वो फायरिंग से आपको पता चलेगा, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है लेकिन जो क्रैंकिंग दे रहे हैं ना वो प्रेशर उसका है ना कंप्रेशन वीक वाला रहता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हेड का इंजन का काम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। लेकिन आप क्रैंकिंग से भी कंफर्म कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर कि इसके अंदर इसका कंप्रेशन का प्रॉब्लम है। और उसके ऊपर और लेवल में जाएंगे तो इसके अंदर जो गैस्केट है, गैस्केट में और एक मेथड है चेक करने का। आपको क्या करना है, जो कूलेंट का ये जो ना कूलेंट का जो, या फिर आपका रेडिएटर कैप है ना, रेडिएटर का कैप खोल के आपको सेल्फ मारना है। सेल्फ मारेंगे तो ये जो अंदर जो पानी है ना वो प्रेशर से बाहर फेंकेगा, तो वो केस में भी गैस्केट का प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम उसमें बहुत टाइप के रहते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही वो केस में अपन डायरेक्ट उसके ऊपर ही जा सकते हैं कि ये इसके अंदर गैस्केट का प्रॉब्लम है। विजुअल प्रॉब्लम भी है तो ये वाटर बैल होता है, हाँ दिखता नहीं। हाँ विजुअल का अंदर गैलरी रहेगा, कूलिंग करने के लिए वो वाला ओपन होके डायरेक्ट एडजस्ट से बाहर जाता है। या फिर हाँ मैंने भी देखा वॉक्सवैगन का एक पोलो गाड़ी था, उसके अंदर भी ईजीआर उसका है ना नीचे रहता है, वो ईजीआर का अंदर वो उधर लीकेज था तो उसमें है ना वो बाईपास हो, मतलब वो उसमें है ना कूलेंट जा रहा था वो लाइन से, हाँ पानी खत्म हो जाता। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है उसके लिए बहुत और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन जितना जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उतना मैंने इतने फॉल्ट उसके अंदर देखे। और उसके अलावा भी आपको कुछ पता रहेगा तो आप बता दो कमेंट में। और इलेक्ट्रिकल में चाहिए, मैकेनिकल चाहिए बोलकर तो मैकेनिकल है तो पूरा में पता रहता। हाँ तो इलेक्ट्रिकल करके इलेक्ट्रिकल में पता रहता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।